हेलो डियर स्टूडेंट्स, ये क्लास 12 का मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस वाला चैप्टर है जिसके अंदर हम देखेंगे नेक्स्ट टॉपिक रेप्लिकेशन। ठीक है, रेप्लिकेशन समझने से पहले हमें सेमी कंजर्वेटिव का मतलब समझना है। सेमी का मतलब हमेशा हाफ होता है ना। हाफ कंजर्व है समथिंग। किसकी बात हो रही है? इट इज़ अ मेथड ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन वेयर ईच ऑफ द टू रिजल्टिंग। देखो, आपको पता है कि जो डीएनए है वो हमारा कैसा होता है, डबल स्टैंडर्ड होता है ना। दो स्टैंड्स है इसके। अब इसके ना क्या करना है, रेप्लिकेट करना है। तो ये सबसे पहले क्या होता है, ओपन होगा। सबसे पहले ओपन हुआ। ओपन ओपन होने के बाद क्या है, इसके दोनों स्टैंड अलग अलग हो जाएंगे, सेपरेट हो जाते हैं। ठीक है, आप रेप्लिकेशन आ गया और अच्छे से ब्रीफ में पढ़ोगे। क्या है, दोनों स्टैंड अलग हो गए और इसका ये वाला स्टैंड अलग दूसरा स्टैंड बनाएगा। ठीक है, ये क्या है, दो स्टैंड बनने हैं ना, एक तो अकेला नहीं रहता क्योंकि डीएनए डबल स्टैंडर्ड होता है। तो इसके पहले दोनों स्टैंड्स अलग हो गए। दोनों स्टैंड के एक नए नए क्या बनेंगे, स्टैंड बनेंगे। तो ऊपर वाले क्या थे, ओल्डर स्टैंड थे, और नीचे वाले क्या है, न्यू स्टैंड है। तो न्यू और ये हमारा ओल्ड। तो यहाँ पे बोल रहे हैं कि रेप्लिकेशन में क्या होगा, कंजर्वेटिव वाला होगा। कंजर्वेटिव कैसे? It is a method of DNA replication where each of two resulting DNA molecule, अभी दो DNA molecule है ना, has one old strand। इसमें क्या होगा, एक स्ट्रैंड क्या होगा, ओल्ड होगा, और दूसरा क्या होगा, वन सिंथेसाइज्ड स्ट्रैंड यानी न्यूली सिंथेसाइज्ड नया बना हुआ स्ट्रैंड होगा, ये कह रहे हैं। तो एक ऐसा नहीं है कि ये एक है और इसी से हमारा ऐसे डबल बन जाएगा अपने आप ही क्या हो जाएगा, डबल नहीं। ये पहले ओपन होते हैं, फिर ये दोनों अलग होते हैं, फिर इसके इस वाले स्टैंड से अलग एक रेप्लिकेशन होगा और इसके इस वाले से अलग, यानी इसकी कॉपी बनेगी, इसकी कॉपी बनेगी। समझ लो, इसके ऊपर ना ऐसे ABCD लिखी है, मान लेते हैं, है ना। दूसरे वाले को भी ABCD ही बनानी है। तो क्या करेगा, ये कॉपी करेगा ना, ऊपर से देख देख के मैच मैच करके ऐसे बनाएगा कि अच्छा यहाँ पे A है तो मैं A नहीं लिखूँगा, मैं तेरे में से कॉपी करूँगा, लेकिन टीचर को पता ना चले, तो A के साथ मैं T लगाऊँगा। ठीक है, ये बोलता है अच्छा G है बेटा, तो मैं यहाँ पे C लगाऊँगा। ऐसे करके ये क्या करते हैं, ऑपोजिट क्या करते हैं, स्टैंड बनाते हैं। ठीक है, तो इसी को हम क्या बोलते हैं, सेमी कंजर्वेटिव। सेमी कंजर्वेटिव में एक स्टैंड हमारा ओल्डर होता है और दूसरा हमारा न्यूली होता है। ठीक है, अब इसका एक्सपेरिमेंटल प्रूफ देखते हैं। बहुत शॉर्ट में समझाऊंगी, बहुत जल्दी समझ आ जाएगा। एक्सपेरिमेंटल प्रूफ क्या है, दिस एक्सपेरिमेंटल, ये जो एक्सपेरिमेंट है किसके द्वारा डन किया गया था, ये किया गया था मैथ्यू मेसलसन के द्वारा और फ्रैंकलिन स्टॉल के द्वारा। ठीक है, कब किया गया था, 1950 में। इट वॉज शोन फर्स्ट इन इकोलाई। ठीक है, सबसे पहले इकोलाई में देखा गया, फिर प्लांट में, फिर देन एनिमल में, ऐसा कर चलता गया। तो देखो, ये दोनों हमारे क्या हैं, बहुत अच्छे साइंटिस्ट हैं। इन्होंने क्या किया, प्रूफ दिया था कि ये वाला प्रूफ, ठीक है, कि ये हमारा ऐसा ही होता है। इसका प्रूफ कैसे देंगे, चलो देखो। इन्होंने सबसे पहले किस पे किया था, इकोलाई पे। दे यूज्ड हैवी नाइट्रोजन, इन्होंने यूज़ क्या किया था, नाइट्रोजन हैवी वाला। ठीक है, नाइट्रोजन वैसे तो क्या होता है, नाइट्रोजन का एटॉमिक मास कितना होता है, 14, लेकिन इन्होंने हैवी वाला यूज़ किया था, 15 वाला यूज़ किया। ठीक है, जो कि क्या है, हमारा रेडियो एक्टिव नहीं है, नॉर्मल वाला लिया है। ठीक है, दे यूज टेक्निक, उन्होंने कौन सी टेक्निक यूज़ की थी, तो ये की थी डेंसिटी ग्रेडियंट सेंट्रीफ्यूगेशन इन CSCl। CSCl क्या है, सीजियम क्लोराइड। ठीक है, ये तो हो गई किताबी भाषा। अब समझ लेते हैं एक्सपेरिमेंट क्या था। इन्होंने क्या किया, एक इकोलाई सेल लिया। इकोलाई कैसा होता है, थोड़ा सर्कुलर टाइप का होता है। इसमें जो डीएनए, मतलब इसका जो डीएनए है वो भी सर्कुलर टाइप का ही रहता है। ठीक है, इसको इन्होंने ग्रो कराया। एक ग्रो कराने के लिए एक प्लेट लिया और उस प्लेट के अंदर इन्होंने क्या डाला, हैवी नाइट्रोजन वाला N15 वाला एक सॉल्यूशन। उस सॉल्यूशन का नाम क्या था, NH4Cl। ठीक है, ये इन्होंने सॉल्यूशन लिया। इसमें जो नाइट्रोजन है वो कौन सा वाला है, 15, जिसका मास कितना है, 15 है। ये लिया सॉल्यूशन। ठीक है, इन्होंने कहा कि अगर
देखो आपको पता है कि जो डीएनए है उसके अंदर भी आपका नाइट्रोजन होता है। अगर आप ध्यान से याद करो तो आपको याद आएगा उसके अंदर भी नाइट्रोजन है, ठीक है। नाइट्रोजनस बेस आपने पढ़े थे ना, तो वो भी क्या है, नाइट्रोजन ही तो है, नाम ही है नाइट्रोजनस बेस, तो नाइट्रोजन है ना। अब उसमें नॉर्मल वाला 14 पड़ा है, इन्होंने सॉल्यूशन बना दिया और इन्होंने कहा कि अगर कुछ चेंज आएगा तो इस 15 की वजह से ही आएगा, अगर नहीं आया तो नहीं आएगा। तो इन्होंने क्या कहा, उनको पता है कि डीएनए हेलिक्स क्या होता है, कुछ डबल स्टैंडर्ड है, इसके 2 स्टैंड होंगे, है ना। अगर ये दोनों ऐसे बन रहे हैं सॉल्यूशन की वजह से, क्या हुआ, सॉल्यूशन के अंदर 15 वाला पड़ा हुआ है, ठीक है, N15 पड़ा है। इन्होंने कहा अगर मान लो स्टैंड जैसा का है वैसा बन जाए, तो एक हमारा जो पहले था वो कौन, इसमें नाइट्रोजन कितना था, 14 ना, पहला नया, इसका पुराना वाला। ध्यान से समझना क्या बोला, एक प्लेट में नाइट्रोजन ले लिया 15, पहला इसका जो शुरू से इसका बना हुआ पहले से है वो कितना है, 14 वाला नाइट्रोजन, है ना। इसका खुद का ओरिजिनल वाला 14 है और 15 में डाल दिया। अगर ये कॉपी करेगा तो इसका ओरिजिनल तो वैसे ही रहेगा, कॉपी वाले में 15 आना चाहिए, है ना। तो क्या बोला, नाइट्रोजन जब इन्होंने कहा कि इसका रियल वाला ये है, कॉपी वाला ये है, ठीक है। कॉपी वाले में 14 है, होना चाहिए था N15, ये होना चाहिए था अगर ये ऐसे डायरेक्ट होते, लेकिन इसमें डायरेक्ट नहीं होता। इसमें कैसे होता है, हमारा बताया था यहाँ पे क्या होता है, स्ट्रैंड पहले अलग होते हैं और फिर उसके दोनों पार्ट्स अलग हो जाते हैं। यानी एक देखो, इसके 2 स्टैंड थे ना, तो एक ऊपर 14 वाला N14 है, दूसरा स्टैंड भी यहाँ पे N14 है। जब इसके नया बनेगा इसकी वजह से, तो यहाँ पे क्या आएगा, N15 बनेगा और इससे भी N15 वाला। यानी इसका जो एक स्टैंड ऊपर वाला है वो N14 वाला है और नीचे वाला जो स्टैंड है वो क्या है, N15 वाला है। तो इन्होंने यही एक्सपेरिमेंट किया। अब इन्होंने क्या किया, यहाँ पे बताया मैंने, डेंसिटी ग्रेडियंट कॉन्फ़िगरेशन, सॉरी सेंट्रीफ्यूगेशन है ना। इन्होंने क्या था, सीजियम क्लोराइड में इन्होंने क्या किया, ऐसे मान लो एक बीकर ले लिया और इस बीकर के अंदर इन्होंने मिक्स किया इसको, दोनों को, इन दोनों को मिक्स किया। अगर ये वाला केस होता, कौन सा वाला, ऊपर वाला, तो दोनों में हैवी कौन सा है हमारा, कॉपी वाला हैवी है ना। तो केस कैसा बनता, एक हमारा नीचे बन जाता और एक हमारा ऊपर होता। जैसे मान लो हमने क्या किया, 2 सॉल्यूशन बनाए, एक हैवी सॉल्यूशन एक लाइट सॉल्यूशन। जो हैवी वाला है वो हमारा नीचे बैठ जाएगा ना, और जो थोड़ा लाइट होगा वो हमारा ऊपर रहेगा। यानी कॉपी वाला हमारा कहाँ होना चाहिए, नीचे, और उसका जो ओल्ड वाला है वो कहाँ होना चाहिए, ऊपर। यानी ओल्ड बोलो या ओरिजिनल बोलो। लेकिन रियलिटी में क्या होता है हमारा, ये जब रियल, ये हमारा फेक है, ये हम सिर्फ सोच रहे थे, लेकिन रियलिटी में उसका क्या होता है, ऐसा बनता है। यानी दोनों स्टैंड कैसे बन रहे, एक 14-15 एक 14-15, यानी दोनों ही क्या हो जाते हैं, एक ही जगह आपको मिल जाते हैं। इससे हमारा कंक्लूजन क्या निकलता है कि इससे हमारा एक हमारा 14 बन रहा है, एक हमारा 15 बन रहा है, यानी स्टैंड यहाँ पे अलग हुए हैं। यानी ये जो है एक्सपेरिमेंट वो हमारा क्या है, कंजर्वेटिव है, ठीक है। तो हमारा एक्सपेरिमेंट यही है पूरे में। आप एक बार रीड कर लेना, अगर आपको फिर भी कुछ डाउट हो तो आप क्लियर कर सकते हो, ठीक है।